हरे कृष्णा। तो आमतौर पे ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, क्या क्या स्वर्ग और नर्क यही है? और अगर ऐसा है तो दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, वैदिक शास्त्रों में इसके बारे में बहुत विस्तार में चर्चा होती है। शास्त्र हमें बताते हैं कि दो प्रकार के जगत होते हैं। एक होता है आध्यात्मिक जगत और दूसरा होता है भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत, भगवान गीता में इसके बारे में विश्लेषण करते हैं। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो ये एकदम धारित जगत। भगवान बताते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है ये मेरी परा प्रकृति, इसका एक पार्ट है, यानी कि सुपीरियर एनर्जी भगवान की। और भौतिक जगत कैसा है? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिष्ठता। भगवान बताते हैं गीता में कि जो ये भौतिक तत्व है, भूमि, खम, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, इसका ये भौतिक जगत बना हुआ है। तो भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत। तो भौतिक जगत में भी ऐसा वर्णन आता है वैदिक शास्त्रों में, प्रमाणिक शास्त्रों में 14 लोक होते हैं और 14 लोकों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये हैं उच्च लोक, मध्य लोक और निचले स्तर के लोक। तो इसके बारे में सुंदर वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि किस प्रकार जो उच्च लोक हैं, हम जहां रह रहे हैं उसको बोलते हैं भूलोक। तो भूलोक जो है वो 14 स्तरों में 7वें स्तर पे आता है, 7वां लोक कहा जाता है। और जो उच्च लोक हैं वो कैसे होते हैं? जैसे स्वर्ग हो गया, या फिर महरलोक, जनलोक, तपलोक, ये सब उच्च लोक कहलाए जाते हैं। अच्छा, निचले लोक कौन से होते हैं? तो अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, ये जो 7 लोक हैं ये निचले लोक होते हैं। तो इस प्रकार 14 लोकों का ये भौतिक जगत बना हुआ है। तो इस भौतिक जगत में हम कहाँ पर हैं? हम हैं 7वें लोक पे, यानी कि भूलोक। तो जब स्वर्ग और नरक की बात आती है तो स्वर्ग एक उच्च लोक का एक भाग है, उसी का एक पार्ट है। तो और जो नरक कहाँ आता है? तो निचले लोकों में सबसे आखिरी में नरक का विश्लेषण आता है। तो श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में नरक लोकों के विषय में चर्चा होती है और अन्य स्कंदों में स्वर्ग लोकों के विषय में भी चर्चा होती है। तो अगर हमारे ग्राहक उसको पढ़ सकते हैं तो आप उसको रेफर करिएगा। तो नरक लोक में होता क्या है? नरक लोक में जब जीवात्मा अगर कुछ पाप करते हैं, फिर कुछ गलतियां करते हैं, उसकी शिक्षा नरक लोक में उनको भोगनी पड़ती है। और स्वर्ग लोक में व्यक्ति कब जाता है? जब व्यक्ति यहाँ पर कुछ पुण्य अर्जित करते हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं, तो उनको स्वर्ग लोक में भेजा जाता है। तो एक प्रकार से स्वर्ग और नरक दोनों ही भौतिक जगत के ही अंग हैं। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि हम स्वर्ग पहुंच गए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हाँ, ये उपलब्धि मानी जा सकती है, पर स्वर्ग लोक जाना ये इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एक मानक नहीं है। देखिए, भगवान गीता में बताते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्नगण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सतोगुणी लोग होते हैं, जो सतोगुण अर्जित करते हैं, वो उच्च लोक में जाते हैं। जो तमोगुणी लोग होते हैं वो मध्य लोक में ही रहते हैं, जहाँ इस लोक में जहाँ हम रह रहे हैं। और जो तमोगुणी लोग हैं वो निचले लोकों में जाते हैं। इस प्रकार का वर्णन आता है। तो इसलिए जो सतोगुणी लोग हैं वो स्वर्ग में तो जाते ही हैं, और जो तमोगुणी लोग हैं वो नरक के या फिर जो निचले के लोग हैं उसमें जाते हैं। पर हम यहाँ पर जाने के बाद भी वापस इस भौतिक जगत में ही फंसे रहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे होते हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया जाता है, तो बुद्धिमानी इसमें है कि स्वर्ग और नरक की चिंता न करते हुए हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है। तो इस भौतिक जगत से बाहर कौन निकलता है? तो भगवान गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा मुझ पर अपना मन चिंतित करते हैं और हमेशा मेरा स्मरण करते हैं, वो लोग इस भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत मतलब मेरे धाम पहुंच जाते हैं। तो अगर हम भी सही में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, एक आनंद प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो भौतिक जगत से परे होकर स्वर्ग और नरक की अभिलाषा न रखते हुए हमें आध्यात्मिक जगत जाना चाहिए, और वही जाने में सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।